बाबा साहब के संविधान सभा तक का सफर की श्रृंखला की ये अंतिम कड़ी है, 5वीं कड़ी है। और इससे पहले हमने आपको बताया 4 कड़ी में ऐसे बाबा साहब महाराष्ट्र से नहीं लड़कर बंगाल से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कांग्रेस ने जिस तरह से महाराष्ट्र में उनकी घेराबंदी की, वो किसी तरह से संविधान सभा में नहीं पहुंच सके, लेकिन वहाँ बंगाल से जोगीनाथ मंडल ने तय किया कि हम बाबा साहब को संविधान सभा में भेज कर रहेंगे। उन्होंने प्रण लिया और उन्होंने बहुत प्रयास किए, लगातार सभाएं, लगातार मीटिंग, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, नमो सूत्र समिति और भी तमाम जितने प्रयास हो सकते थे उन्होंने किया। अब वो दिन आ जाता है 17 जुलाई जिस दिन को चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले कुछ और घटनाएं घटी, वो हम इस कड़ी में आपको बताएंगे। तो फिर से एक बार स्वागत है आपका अनछुए पहलू के इस श्रृंखला में। मैं मनोज कुमार। 8 जुलाई 1946 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उसके प्रस्तावक बने महाप्राण जोगीनाथ मंडल और समर्थक बने नागेंद्र नारायण राय। नागेंद्र नारायण राय स्वयं स्वतंत्र सदस्य थे, निर्दलीय कैंडिडेट थे और बीमारी के कारण वे इतने अशक्त हो चुके थे कि उन्हें रंगपुर से कोलकाता पलंग पर लिटा कर लाया गया। सोचिए किस परिस्थिति में बाबा साहब संविधान सभा पहुंचे हैं, किन्होंने अपना त्याग किया है, किस स्तर से किया है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। पलंग पर लिटा कर लाया गया और वे उनके समर्थक बने। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के नामांकन का समर्थन किया। उनके नामांकन के बाद ही मुकुंद बिहारी मल्लिक, जो स्वयं तैयार थे कि मैं भी नॉमिनेशन करूंगा, जब उनको ये पता चला कि उनके ना तो प्रस्तावक है और ना कोई समर्थक है, तो उन्होंने इस विचार को त्याग दिया और उन्हें नॉमिनेशन अपना नहीं किया। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को समर्थन देने का फैसला कर लिया। ऐसी गंभीर परिस्थिति में जोगीनाथ मंडल ने बाबा साहब अम्बेडकर को चुनकर लाने के लिए सबसे उत्तम प्रयास किया। दूसरे दिन विधान भवन सभागार में चुनाव की प्रक्रिया होनी थी। जोगीनाथ मंडल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उनको रात में 12 बजे मुख्यमंत्री नजीमुद्दीन के भाई माननीय ख्वाजा शहाबुद्दीन का टेलीफोन आया कि उनके पास मुकुंद बिहारी मल्लिक का टेलीफोन आया है कि बाबा साहब अम्बेडकर के पक्ष में वो वोटिंग करेंगे। तब महाप्राण जोगीनाथ मंडल ने उन्हें यह बताया कि मल्लिक को यह ज्ञात हुआ कि दयाराम, विश्वास और द्वारकानाथ बरूरी जब उन्हें वोटिंग नहीं करेंगे, तब मुकुंद बिहारी मल्लिक ने अपना मत बाबा साहब अम्बेडकर को देने का पक्का विचार किया था। फिर इसके बाद माननीय ज्ञानाथ विश्वास, जसोर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक तथा पौना विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक नारायण चंद्र बर्मन ने भी जोगीनाथ मंडल को यह शुभ सूचना दी कि वे दोनों विधायक बाबा साहब अम्बेडकर के पक्ष में वोटिंग करेंगे। संविधान सभा के चुनाव से पहले बंगाल दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ कि बंगाल की कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक विधानसभा के चुनाव में बाबा साहब अम्बेडकर को वोट देंगे। यह समाचार प्रकाशित होते ही बंगाल के पॉलिटिक्स में भूचाल आ गया और इस प्रकार का समाचार प्रकाशित होते ही कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक ज्योति बसु ने खुलासा किया कि यह समाचार झूठा है। कांग्रेस पार्टी के विधायक बाबा साहब अम्बेडकर को वोट नहीं देंगे। साथ ही ज्योति बसु ने यह भी कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी ने पहले से तय किया है कि उनकी पार्टी संविधान सभा के लिए अपने उम्मीदवार सोमनाथ लाहौटी को वोट करेंगे। यह समाचार बुधवार 10 जुलाई 1946 को अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुआ। 17 जुलाई 1946 बंगाल विधानसभा द्वारा संविधान सभा का सदस्य चुनना था। चुनाव के दिन हजारों की संख्या में शेड्यूल कास्ट के लोग बंगाल विधानमंडल के सामने जमा हुए। पुलिस के बंदोबस्त से न डरे, न लाठी से, न गोली से परवाह करते हुए भीड़ प्रांगण में पहुंच गई। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नारे आकाश में गूंज रहे थे। इस भीड़ से जालंधर जिले के, पंजाब है ना, जालंधर जिले के डलवा गांव के बुद्ध सिंह नाम के एक शेड्यूल कास्ट के नेता आगे आते हैं, अपनी तलवार बाहर निकालते हैं और यह घोष करते हैं, मैं कसम खाता हूं कि डाकदार उम्मीदवार इस चुनाव में हार गए तो यह तलवार गद्दारों के खून से सनी जाएगी और मैं जान की बलि दे दूंगा। डाकदार उम्मीदवार अर्थात उनकी बोली में बाबा साहब अम्बेडकर। बुद्ध सिंह की घोषणा के बाद अन्य शेड्यूल कास्ट के लोगों ने भी ऐसे ही प्रण लेना शुरू कर दिया और इससे कोलकाता में एक अलग माहौल बन गया।
कोलकाता से प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्रों ने दैनिक स्टेटमेंट में 18 जुलाई 1946 को अंत में लिखा कि जिस समय मतदान शुरू हुआ उस समय ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के कार्यकर्ताओं ने विधानमंडल के प्रांगण में जाकर बाबा साहब अम्बेडकर के समर्थन में प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने जोगेंद्रनाथ के दार्शनिक गुरु गुरुचांद ठाकुर के वंशज PR ठाकुर को विरोध में खड़ा किया, परंतु महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल इससे डगमगाए नहीं। उन्होंने शरद चंद्र बोस जैसे बड़े कांग्रेसी नेता से नजदीकी संबंध होते हुए भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को चुनकर भेजे जाने की सारी शक्ति लगा दी। उन्होंने दूसरे बड़े शेड्यूल कास्ट के नेता माननीय मुकुंद बिहारी मल्लिक बाबा साहब अंबेडकर के समर्थन में नामांकन वापस करवाया। इससे बाबा साहब की स्थिति मजबूत हो गई। अपने प्रयासों से शेड्यूल कास्ट के कांग्रेसी विधानसभा सदस्यगण माननीय द्वारकानाथ बरूरी, शरद चंद्र बर्मन, गयानाथ विश्वास आदि से बाबा साहब अम्बेडकर के वोटिंग के लिए उन्होंने प्रेरित किया। 20 जुलाई 1946 को परिणाम घोषित हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर विजयी घोषित हुए। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के कार्यकर्ताओं में आनंद का वातावरण बन गया। उन्होंने विजय जुलूस निकाला। कुछ पंजाबी युवक रंग बिरंगे कपड़ों में बैंड बाजे के साथ जुलूस में उपस्थित हुए। बंगाली और गैर बंगाली लोग भी उस जुलूस में सम्मिलित हुए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की जय जयकार की जा रही थी। बाबा साहब अंबेडकर का फोटो कार में रखा गया और यह जुलूस हरिश्चंद्र रोड, अपर छत्तर रूट रोड, मछुआ बाजार, कॉलेज स्ट्रीट, वेलिंगटन स्ट्रीट, धर्मतल्ला स्ट्रीट, चौरंगी रोड, इस मार्ग से होकर गुजरा। इस भव्य विजय जुलूस को संबोधित करते हुए जोगेंद्रनाथ मंडल ने कहा, मेरे प्रिय कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, इस विजय जुलूस में आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। आप लोगों के सहयोग से ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर विजयी हुए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तथा देश के 8 करोड़ अनुसूचित जाति के लोगों की जीत है। इस चुनाव में बाबा साहब अंबेडकर के समर्थन में जिन विधायकों ने अपना मत दिया था उनमें महाप्राणनाथ जोगेंद्रनाथ मंडल, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन भाखरगंज से दक्षिण, नागेंद्र नारायण राय स्वतंत्र रंगपुर से, मुकुंद बिहारी मल्लिक स्वतंत्र खुलना से, द्वारका नाथ बरूरी कांग्रेस फरीदपुर से, गयानाथ विश्वास कांग्रेस तंजौर से, संध्या नाथ कांग्रेस रंगपुर से, वीर विरसा कांग्रेस मुर्शिदाबाद से। इन विधायकों के नाम का उल्लेख होते ही उपस्थित जन समुदायों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। इस चुनाव को जिताने के लिए जोगेंद्रनाथ मंडल के साथ जितेंद्र नाथ तालुकदार, कृष्ण लाला राय, आचार्य माधव विश्वास, संतोष मल्लिक, शशिभूषण हालदार, डॉक्टर मनोहर राय, नीलकमल सरकार, उपेंद्र नाथ मल्लिक, रामदयाल दास, चंद्र माधव सरकार, मनिंद्र नाथ, आयुष्मती स्वर्णलता हाजरा, वीना समादार, संतोष कुमारी तालुकदार, प्रीतिलता हलदार, सुषमा हलदार और कमला विश्वास इत्यादि कार्यकर्ता शामिल थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर केवल विजय ही नहीं हुए बल्कि भारत के सभी स्वतंत्र उम्मीदवारों में से अधिक मत प्राप्त किया। उनके प्रतिस्पर्धा कांग्रेस के शरद चंद्र बोस की अपेक्षा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अधिक मत प्राप्त हुए। कांग्रेस के शेड्यूल कास्ट के कुछ विधायकों ने कांग्रेस के निर्णय को न मानते हुए भी बाबा साहब अंबेडकर के मत में वोट किया, फेवर में वोट किया। बाबा साहब अंबेडकर के विजय से देश के अनुसूचित जाति में या बैकवर्ड क्लास में कहीं खुशी की लहर दौड़ गई। कैबिनेट मिशन ने अनुसूचित जाति को जो निराशा की थी वह आशा में बदल गई। जनता ने भागड़ा नाच, ढोल और पटाखों के माध्यम से जुलूस करके खुशी जाहिर की। संविधान सभा में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व करने वाला अति उत्तम, निर्भय और चरित्रवान नेता पहुंचा। इस भावना से उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का प्रचंड स्वागत किया। अनुसूचित जाति वर्ग के सभी विधायकों, मतदाताओं सहित अन्य स्वतंत्र तथा कुछ मुस्लिम लीग के सदस्यों को भी बहुत प्रसन्नता हुई। जोगेंद्रनाथ मंडल के प्रयास सफल हुए और शेड्यूल कास्ट के महानायक बाबा साहब अम्बेडकर अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के सदस्य के रूप में संविधान सभा के लिए चुन लिए गए। यह शेड्यूल कास्ट के लिए युग परिवर्तन जैसी घटना थी और शेड्यूल कास्ट की भावी पीढ़ियों के लिए द्वार खोल दिया गया, जिसमें होकर गुजरने से उनकी काया ही पलटने लगी और सम्मान के अधिकार बनने की आशा जग उठी। तथ्य यह है कि यह विजय जोगेंद्रनाथ मंडल की विजय थी। इस विजय ने उनको भारतीय अनुसूचित जाति के इतिहास के क्रांति बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के रथ को सूर्य गति प्रदान करने वाला महारथी बना दिया था और जब तक इस धरती पर सूर्य प्रकाश देता रहेगा, जोगेंद्रनाथ मंडल का सूर्य धैर्य और व्यक्तित्व उजागर होता ही रहेगा। जोगेंद्रनाथ मंडल जानते थे
कि केवल बाबा साहब अम्बेडकर ही वो व्यक्ति हैं जिनके लिए शेड्यूल कास्ट के सामाजिक न्याय, विकास तथा मानवीय मूल्यों में भागीदारी प्राप्त हो सकती है। इसके लिए भारत के सभी शेड्यूल कास्ट को महाप्राणनाथ जोगेंद्र मंडल का आभारी होना चाहिए। साथ ही बाबा साहब ने बाद में संविधान सभा में जाके पूरे बैकवर्ड क्लास के लोगों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। इसलिए पूरे बैकवर्ड क्लास के लोगों को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को बाबा साहब का आभारी होना चाहिए। साथ ही उससे ज़्यादा महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल का आभारी होना चाहिए। ये था बाबा साहब का संविधान सभा तक का सफ़र। बाबा साहब का कहीं से प्रत्याशी न होने की, जहाँ पूरा वातावरण बना हुआ था, वहाँ जोगेंद्रनाथ मंडल ने आशा की किरण ही नहीं जगाई, बल्कि बंगाल से कांग्रेस के विधायकों का, स्वतंत्र विधायकों का साथ लेकर बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में पहुंचाया। इतने संघर्षों के बाद बाबा साहब संविधान सभा में पहुंचे, तभी हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के लोग इस हालत में हैं। अपना इतिहास जानना हमें बहुत ज़रूरी है, तब आप कौन सी पार्टी आपके हित में है यह आप समझ सकेंगे। इसलिए चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हमेशा से बैकवर्ड क्लास का नुकसान करती रही है। यह तभी आप समझ पाएंगे जब आप उनके इतिहास को जानेंगे। आपने हमारे पांचों कड़ी को क्रमबद्ध देखा, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इसके बाद भी हम अनछुए पहलू के तहत उन बातों को आपके सामने लाएंगे जिसे दोस्त और दुश्मन की पहचान होती है। फिर मिलते हैं। जय संविधान, जय भारत।